तो इसका पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड में क्या आता है, एल्कीन्स और एल्काइंस। देखें, अच्छा इस मेथड को हम स्पार्टियर सैंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो स्पार्टियर सैंडर्स रिएक्शन होता है वो बेसिकली हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। स्पार्टियर सैंडर्स रिएक्शन ये साइंटिस्ट के नेम पे से कहा जाता है। हाइड्रोजनेशन के लिए पहले तो इसमें कैटलिस्ट जो यूज़ होते हैं वो निकल होता है। अगर हम निकल को एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है। लेकिन अगर प्लाटिनम या प्लाटिनम यूज़ करते हैं तो उसको रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन देती हैं। लेकिन जो प्लाटिनम और प्लाटिनम होती है ये एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से हम मोस्टली निकल ही यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर पे। अब इसका ये एक जनरल मेथड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है रैंडमली, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आ रहा है। तो इस केस में हाइड्रोजन आएगी, ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाले हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन दूसरी तरफ ऐड हो जाएगी। अच्छा, हाइड्रोजनेशन का मतलब ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का मतलब है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्कीन्स में जब हाइड्रोजन ऐड होती हैं तो अब देखें कार्बन जो है यहाँ से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी। पहले यहाँ पे CH था, यहाँ CH2 हो गया, इसमें CH2 था, ये CH3 हो गया। अब ये जो है एल्कीन जो है इस तरह से अल्काइंस में कन्वर्ट हो गई है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम या प्लाडियम। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसको भी हम निकल की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं और प्लाटिनम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है क्या, हमारे पास एल्काइन है, तो हम क्या करेंगे, पहले एल्काइन से अगर होता है हमारे पास तो पहले ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा, यानी पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगी और एक इसमें ऐड होगी। पहले ये इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट होगा, एल्कीन में कन्वर्ट होगा, इसमें फिर दोबारा हाइड्रोजनेशन होगी, फिर ये सिंपल एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखें, निकल या प्लाटिनम जब भी हम यूज़ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, वो हमेशा एल्केन्स में ही हमें प्रोडक्ट देगा, हमेशा प्रोडक्ट जो है वो एल्केन में ही होगा। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि एल्काइन से ये पहले एल्कीन बनता ज़रूर है, पहले एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट होता है फिर एल्केन में, लेकिन ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और हमें एल्काइन से भी डायरेक्ट एल्केन ही मिलता है। हम इस रिएक्शन को एल्कीन तक स्टॉप नहीं कर सकते। इस रिएक्शन को हम यहाँ पे जाके एल्कीन्स पे स्टॉप नहीं कर सकते, ये रिएक्शन फाइनली एल्केन्स तक ही एंड होता है। ठीक हो गया। इस तरह से इसकी हाइड्रोजनेशन से हमें भी यहाँ से भी हमें एल्केन ही मिलेगा। सही है। इस तरह से ओवरऑल हम एल्कीन और एल्काइन की में हाइड्रोजन को ऐड करके एल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके एक एग्जांपल है नीचे, जैसे हमारे पास होता है जो वेजिटेबल घी होता है, वेजिटेबल ऑयल जो है वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग होता है। हम फिर इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन, इसमें ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं और फिर ये फाइनली वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सैचुरेटेड होता है। सही है, जिसमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। इस तरह से ये पहला मेथड था इसका, और इसका मैकेनिज़्म पहले देख लेते हैं। देखें ओवरऑल इसका मैकेनिज़्म ये है कि हमारे पास ये देखें, ये डबल बॉन्ड में भी लगा सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में भी, दोनों में सेम ही हो रहा है। होता क्या है, अच्छा होता क्या है कि हमारे पास बेसिकली ओवरऑल ये हमारे पास कोई भी एल्कीन है और एल्कीन को हमने ये थोड़ा सा ओपन करके स्ट्रक्चर लिख दिया है कि ये कार्बन है, इसके एक साइड पे एक ये हाइड्रोजन है, एक साइड पे R ग्रुप है और इस कार्बन के दोनों साइडों पर हाइड्रोजन अटैच है। सही है, और इन कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अच्छा, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये एल्कीन आएगी, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इस एल्कीन के पास आएगा। जब ये इसके पास आएगा तो इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिट एक्सपोज्ड होते हैं। अच्छा, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्सपोज्ड होते हैं। जब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके नियर बाय आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को पोलराइज़ कर देंगे। पोलराइज़ का मतलब ये है कि पहले ये नॉन पोलर था,
मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस हाइड्रोजन के और इस हाइड्रोजन के वो इक्वली शेयर्ड थे। अब चूँकि वो पोलराइज हो जाएगा तो इस हाइड्रोजन में भी थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सपोज, और इस पर भी कुछ पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब इस मॉलिक्यूल में पार्शलिटी इंड्यूस होगी तो उसकी वजह से इस कार्बन कार्बन के दरमियान भी कुछ पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, जब इसमें ये बिट इस पे जो है पार्शल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, तो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स ने हाइड्रोजन के बॉन्ड को पोलराइज़ किया और उसने अल्टीमेटली दोनों कार्बन को पोलराइज़ कर दिया। जब बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी तो ओबियसली जब एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी एक कार्बन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उसकी तरफ उस साइड पर चले गए और दूसरे से वो थोड़े डिस्टेंस पे आ गए, जिसकी वजह से उसमें पार्शलिटी इंड्यूस होगी। तो इस केस में क्या होगा, अब देखें इस केस में अगला स्टेप ये देखें, यहाँ पर है इस स्टेप में क्या हो रहा है कि ये भी जो है वो पार्शल है बॉन्ड, इसमें भी पार्शल चार्ज आया हुआ है और इसमें भी पार्शल चार्ज आया हुआ है। अब ये देखें इसका जो ये डबल बॉन्ड करेक्टर है ये कुछ कम हो रहा है और एक तरफ इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड यानी ब्रेक हो रहा है। अब ये देखें इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन पर, तो ये पार्शल नेगेटिव कार्बन की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, और जब ये इसकी तरफ जाएगा, जब ये इसकी तरफ जाएगा तो ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा तो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब देखें कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था। अब दोनों जो हैं वो इस कार्बन पे चले गए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे जो पॉजिटिव वाली हाइड्रोजन आएगी जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब ये वाली हाइड्रोजन जो है यहाँ आके अटैच होगी, लेकिन अब इस वाली कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर ये जो नेगेटिव वाली है जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाली इस पार्शल पॉजिटिव, जिसके पास अब पार्शल चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसका वेकेंट है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया क्योंकि वो इस कार्बन ये वाली कार्बन ले गई है, तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो एक अब दूसरी वाली जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और इस तरह से ये एल्केन जो है वो एल्कीन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गई और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गई। इस तरह से ये इसकी एल्कीन की हाइड्रोजनेशन से एल्केन प्रोड्यूस हुई। सही हो गया, और फाइनली इसका ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसमें जो मैकेनिज़्म होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है एल्केन में। अच्छा, इस मेथड में आप देखें हम हाइड्रोजनेशन करनी है डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कभी भी एक कार्बन के साथ नहीं हो सकता, उसके लिए ओबियसली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए मिनिमम दो कार्बन होना ज़रूरी है। अब दो कार्बन ही नहीं है तो फिर दो कार्बन ही नहीं है, एक कार्बन के दरमियान बॉन्ड ही नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड ही नहीं हो सकता, तो फिर हम इसका मतलब है इस मेथड से हम मीथेन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो मिनिमम नंबर वाली एल्केन प्रोड्यूस हो सकती है इस मेथड से वो सिर्फ और सिर्फ इथेन है। इथेन प्रोड्यूस हो सकती है, मीथेन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि मीथेन का मतलब है कार्बन वन और कार्बन वन जो है वो एल्कीन और एल्काइल में नहीं होती, क्योंकि मिनिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो जो है वो इसमें होता है, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है दो कार्बन में मिनिमम होता है। ओवरऑल इसमें ये मेथड ये है कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास जब ये बॉन्ड ये आएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो पार्शलिटी इस पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पार्शलिटी इसमें इंड्यूस करेंगे जिसका इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा और इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा। चार्ज की वजह से एक हाइड्रोजन इस तरफ अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरी साइड पर जाकर अटैच होगी और इस तरह से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और इस मेथड से हम मीथेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका पहला मेथड था, अब हम दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं।